हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 8 करवाने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 8 है, यदि a और b क्रम से -2 और 2 -4 हों। क्रम से का मतलब a के निर्देशांक आपको दिए हैं -2 और b के निर्देशांक दिए हैं 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? बिंदु P के, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है देख लेते हैं हम। दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A और बिंदु B। वो मैंने लिख दिए A और B, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -2 और -2, 4। अब यहाँ पर बोला गया है एक बिंदु P AB पर स्थित है। AB रेखा पर एक बिंदु P इस प्रकार से स्थित है, ध्यान से समझिएगा। किस प्रकार से कि AP बराबर 3/7 AB। यहां पर बोला गया है AP बराबर 3/7 AB। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। AB को मैं इधर लेके आता हूं, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो AP गुणा वाले को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब बटे में आएगा, बराबर 3/7 जैसे का तैसा। यहां से मुझे पता चल जाता है कि AP का मान 3 है और AB का मान कितना है? 7। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे। AP का मान कितना है? 3 है, देख लेते हैं। AP का मान 3 है और AB का मान कितना है? 7। थोड़ा स्टार्टिंग में आप अच्छे से समझिए, बाकी एकदम आसान है। तो AP का मान कितना हो गया? 3। A से लेकर P तक, तो AP बराबर यहाँ कितना है? 3 और AB बराबर 7। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दी है तो कितनी दी है? 7। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पूरी भुजा का मान जब 7 है और AP का मान 3 है, तो बची हुई भुजा का मान कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। मतलब AP बराबर कितना आएगा? 3 और PB बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। AP का मान कितना आ गया यहाँ? 3। AP का मान कितना आया? 3 आया। और PB का मान कितना आया? 4 आया। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि AP बराबर 3 है और PB बराबर कितना है? 4। बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो P बिंदु AB रेखा को 2 भागों में बांट रहा है। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। तो पहले भाग को मैं मान लेता हूं M और दूसरे भाग को मान लेता हूं N। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बिंदु P AB रेखाखंड को M/N में विभाजित करता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि बिंदु P AB रेखाखंड को M/N में विभाजित करता है।
बिंदु P AB रेखाखंड को बिंदु P AB रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है। जिसके निर्देशांक तो मैंने क्या बताया कि बिंदु P AB रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है, जिसके निर्देशांक मतलब बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं। तो जब विभाजित कर रहा है तो कौन सा सूत्र लगा? विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र के बारे में मैं 7.2 में काफ़ी सारे प्रश्न करा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप वीडियो देखिएगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहला निर्देशांक x मानते हैं, दूसरा y मानते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। इसी प्रकार से my2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। अब मुझे यहां पर मान रख देना है किसका? x1 x2 y1 y2 और m और n का। सारे के सारे मान हमारे पास हैं। पहले वाले बिंदु को हमेशा x लेंगे, दूसरे को y। पहले को x लेना है, दूसरे को y। इसका नाम मैं 1 1 दे देता हूं। तो इसका नाम हमें 2 2 देना पड़ेगा। अगर इसे मैं 1 1 नाम देता तो इसका नाम क्या होता? 2 2। m का मान हमारे पास है 3 और n का मान हमारे पास है 4। तो सारे के सारे मान मुझे मिल गए। अब हम मान रख देंगे। देखिएगा, pxy बराबर बड़ा कोष्टक लगा देना है। m की जगह m का मान कितना है? 3 ब्रैकेट, x2 का मान कितना दिया है? 2 प्लस n की जगह n का मान रख देना है 4 कोष्टक, x1 की जगह x1 का मान -2 बटे m प्लस n का मान तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4। इसी प्रकार से m की जगह m का मान 3, y2 की जगह y2 का मान -4, n की जगह n का मान रखेंगे 4, y1 की जगह y1 का मान रख देंगे -2 बटे m प्लस n। तो m प्लस n का मान रख देंगे 3 प्लस 4। कितना रख देंगे? 3 प्लस 4। मैंने सारे के सारे मान रख दिए। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा? pxy बराबर, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6।
इनके बीच भी कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 4 दूनी 8 बटे 3 में 4 जोड़ देंगे कितना आएगा 7, कोमा इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, पहले चिन्ह लगाएंगे। माइनस है तो माइनस, 3 चौकू 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 दूनी कितना होगा 8 बटे 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा। अब आगे हल कर लेते हैं। क्या आएगा पी एक्स वाई बराबर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम घटा देंगे, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2, चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ, और बड़ी यहाँ 8 है, 8 के साथ माइनस है तो माइनस बटी 7 है तो 7। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जब चिन्ह समान हो तो प्लस आता है, प्लस मतलब जोड़ देना है। 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ, और बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो माइनस बटे 7 जैसे का तैसा। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक मैंने क्या माने थे x, y, तो पहला x है दूसरा y है, तो यहाँ लिख देना है बिंदु P के निर्देशांक बराबर -2/7 कोमा -20/7। यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रश्न नंबर 8 आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे पहले के प्रश्न अगर आप देखना चाहते हो 7.1 के या 7.2 के, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कृपया वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।